गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। जैसा कि हमने यहाँ पे फाउंडेशन इंजीनियरिंग को सब्जेक्ट स्टार्ट किया और हमने बात की यहाँ पे फाउंडेशंस के टाइप्स के बारे में, और ये चीज़ें भी हमने डिस्कस की यहाँ पे टाइप्स ऑफ फाउंडेशंस। तो वैसे हमने यहाँ पे हमारा जो फाउंडेशन वाला टॉपिक था जिसमें हमने टाइप्स पढ़े थे, फर्स्ट हमारे पास क्या था, सैलो फाउंडेशन। फर्स्ट क्या था, सैलो फाउंडेशन। एंड सेकेंड क्या था, डीप फाउंडेशन। सेकेंड क्या था, डीप फाउंडेशन। जिसमें से हमारा सैलो फाउंडेशन फाइनली पूरा कंप्लीट हो गया है एंड हमें नेक्स्ट अब डीप फाउंडेशन को स्टार्ट करने वाले हैं। तो डीप फाउंडेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं सारी क्लासेस सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एंड ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप है ना मतलब कि क्लासेस के साथ साथ इसका आप इनके टेस्ट लगाइए एंड चीज़ों को टाइम टू टाइम क्या है, रिवीजन करिए। जो अभी जैसा हमने सैलो फाउंडेशन पूरा कंप्लीट हो गया है, अब आपको क्या करना है, इसका रिवीजन करना है एंड रिवीजन करने के बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के बाद एक बुक आती है यूथ कंपटीशन। यूथ कंपटीशन की बुक से आपको क्या क्वेश्चंस लगाना है एंड इसके जैसे कि और भी बुक्स आती है क्या, आईएएस मास्टर की, आईएएस मास्टर एंड मेडिजे की एक बुक आती है जिससे आप इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आईएएस मास्टर और क्या आ जाएगी यहाँ पे, मेडिजे की एक बुक है, उससे आपके इसके फाउंडेशंस के टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे किसके लिए, डीप फाउंडेशंस के बारे में। तो डीप फाउंडेशंस हमारा क्या है, फर्स्ट क्लास रहेगी। इसमें सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था क्या, फाउंडेशंस वाला टॉपिक। फर्स्ट हमारी यूनिट क्या थी इसमें, सैलो फाउंडेशंस। सैलो फाउंडेशंस में फिर हमने ये देखा था यहाँ पे कि सैलो फाउंडेशंस कितने टाइप के होते हैं। जैसे हमने यहाँ पे राफ्ट, और राफ्ट इज ऑल्सो नोन एज क्या, मैट फाउंडेशंस। एंड सेकंड हमने यहाँ पे फुटिंग्स के बारे में डिस्कस किया था, और फुटिंग को क्या तीन पार्ट में क्या इसको डिस्क्राइब किए थे, जैसे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और क्या होती, स्क्वायर फुटिंग होती है। फिर हमने क्या है, सारी फुटिंग्स को क्या डिटेल्स में डिस्क्राइब किया था, जैसे स्टिप फुटिंग। हम स्टिप फुटिंग का कहाँ यूज करते हैं, किस प्रकार की सॉइल के लिए स्टिप फुटिंग का यूज किया जाता है। जैसे इसमें जो लेंथ होती है वो क्या होती है, वेरी वेरी ग्रेटर देन विड्थ। तो हमने इस प्रकार से सारे सैलो फाउंडेशंस के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। एंड नेक्स्ट हमारा न्यू टॉपिक आज से हम लोग डिस्कस करने वाले डीप फाउंडेशंस के बारे में। तो डीप फाउंडेशंस में हम सबसे फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे टर्ज़ागी एंड स्कैम्पटन के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या वैल्यूज को प्रिफर किया था, तो हम वो चीजें देख लेते हैं। जैसे वन लाइनर एग्जाम्स में पूछा जाता है, अकॉर्डिंग टू टर्ज़ागी जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ है, ये क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 1। तो ये अकॉर्डिंग टू टर्ज़ागी। और जो साइंटिस्ट थे स्कैम्पटन, इन्होंने क्या बताया था, जो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन डिवाइडेड बाय विड्थ इज लेस देन इक्वल टू 2.5। यही चीजें हमने क्या है सैलो फाउंडेशंस में भी डिस्कस किए थे। लेकिन सैलो फाउंडेशंस में दोनों साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज को क्या प्रेफर किया था कि मतलब ग्रेटर देन 1 होगी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5 होगी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है ग्रेटर देन एंड लेस देन की वैल्यूज में। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डीप फाउंडेशन की भी बात करें, तो जो इसका क्लासिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जनरली। जैसे कि फेंडर पाइल का यूज हम कहाँ करते हैं, फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंस्टॉलेशन मेथड क्या होती है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। सबसे पहले हम समझते हैं पाइल के बारे में। जैसे कि इसकी क्या डेफिनेशंस रहेगी, आपको सिर्फ वन वर्ड्स में आंसर ध्यान रखना है। स्मॉल डायमीटर शाफ्ट है विच इज ड्रिवन और बोर्ड इनटू ग्राउंड। जैसे कि ये कोई क्या है, ग्राउंड सरफेस है। ठीक है, अब हमें किसका यूज करना है, पाइल का। हम स्मॉल डायमीटर के एक शाफ्ट का यूज करेंगे, ये हो गई शाफ्ट, और इसका डायमीटर कैसा है, स्मॉल डायमीटर है, विच इज ड्रिवन और वोड इनटू ग्राउंड। कोई ग्राउंड सरफेस में हम इसको क्या करेंगे, ड्रिवन करेंगे, दिस इज कॉल्ड पाइल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पियर्स एंड बेल्स के बारे में बात करेंगे। तो दीज आर लार्ज डायमीटर, जो भी लार्ज डायमीटर की शाफ्ट का हम यूज करते हैं, बेल्स और पियर्स में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, कुछ हम यहाँ पे पाइल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। सबसे हमें बेसिक चीजें देखना है यहाँ पे। फाउंडेशंस हम टॉपिक स्टार्ट करें, जैसे हमने सैलो फाउंडेशंस में पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशंस में हम क्या देखेंगे, सबसे पहले इसके फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे एंड इंस्टॉलेशन मेथड क्या होती है। देन उसके बाद हम यहाँ पे मटेरियल्स कौन कौन से यूज करेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड कौन कौन सी होती है सॉइल की, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स। ठीक, तो फंक्शंस क्या होती है, फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज एक्शन। अब हम यहाँ पे जैसे कि फेंडर पाइल का यूज करेंगे,
सीड का यूज करेंगे, बेटर पाइल का यूज करेंगे। तो जिसमें जो फेंडर पाइल है ऑलरेडी आस्क इन द एई, एंड बेटर पाइल से बहुत पूछा जाता है टेंशन, टेंशन इज ऑल्सो नोन एज अपलिफ्ट और लोड बियरिंग। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे इन डिटेल्स में आगे देखने वाले हैं। एंड इंस्टॉलेशन मेथड में हम क्या देखेंगे, जैसे कि ड्रिवन, जैक, स्क्रू, बोर्ड, कास्ट इन सिचू पाइल्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। मटेरियल्स कौन कौन से यूज करेंगे, जैसे स्टील हो गया, टिम्बर, कॉन्क्रीट एंड कॉम्पोसाइट पाइल्स। तो ये हम 4 प्रकार के यहाँ पे मटेरियल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाइल। तो जैसे कि डिस्प्लेसमेंट एंड नॉन डिस्प्लेसमेंट पाइल्स क्या होती हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रिक्शन पाइल्स के बारे में। तो फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है, फ्लॉटिंग। जैसे कि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किसका, फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है, फ्लॉटिंग। तो फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्लॉटिंग। और इसको जनरली कहाँ पे यूज किया जाता है, फ्रिक्शन पाइल को सॉफ्ट सॉइल क्ले और लूज टेंस। तो लूज टेंस का मतलब क्या होगा, अगर हमारे पास क्या लूज टेंस क्या सॉइल है, ठीक है। तो लूज टेंस दैट मीन्स इसमें जो वॉल्यूम होगा, लूज का वॉल्यूम भी क्या होगा, कम होगा। एंड इसकी डेंसिटी क्या है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो लूज सैंड का जो डेंसिटी है ये भी क्या होगी, कम होती है। तो जनरली फ्रिक्शन या फिर जो फ्लोटिंग पाइल्स होती है उसको, जैसे सॉफ्ट क्ले सॉइल है या तो लूज सैंड है, तो इस प्रकार की सॉइल में हम यहाँ पे फ्रिक्शन पाइल का यूज करते हैं। आपको सॉइल ध्यान रखना है, सॉफ्ट सॉइल क्ले और लूज सैंड के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे ये क्या फाउंडेशन है और इसमें ये क्या लोड है, ठीक। तो ये कौन सा लोड लग रहा है, एंड बियरिंग लोड कौन सा लग रहा है यहाँ पे, एंड बियरिंग पाइल, एंड बियरिंग पाइल्स। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एंड बियरिंग पाइल्स के लिए। तो जनरली एंड बियरिंग पाइल्स का यूज कहाँ पे करेंगे, दीज आर यूज्ड इन स्टिफ क्ले। स्टिफ क्ले मतलब कि इसमें वाटर का अमाउंट क्या होगा, यहाँ पे क्ले में वाटर कुछ वॉल्यूम में ऐड होगा। तो एंड बियरिंग पाइल्स का यूज हम कहाँ पे करते हैं, स्टिफ क्ले एंड डेंस सैंड। तो डेंस सैंड क्या होगी, जिसका वॉल्यूम क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड डेंसिटी भी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लूज सैंड के लिए हम किसका यूज करते हैं, फ्रिक्शन या फिर फ्लोटिंग पाइल्स का यूज करेंगे। और अगर डेंस की बात होती है या तो फिर स्टिफ क्ले, स्टिफ या फिर डेंस के लिए हम यहाँ पे एंड बियरिंग पाइल्स का यूज करते हैं। और जब भी लूज और स्टिफ सॉफ्ट क्ले के लिए बात करेंगे तो फ्रिक्शंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टेंशन। टेंशन पाइल इज ऑल्सो नोन एज अपलिफ्ट। तो टेंशन को ही क्या बोला जाता है, अपलिफ्ट। और अगर हम बात करें, दीज आर एंकर्ड स्ट्रक्चर्स। ये किस प्रकार के होते हैं, एंकर टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं और जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ओवरटर्निंग मूवमेंट से क्या रहते हैं, सब्जेक्टेड रहते हैं। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात होगी या फिर ओवरटर्निंग मूवमेंट्स की बात होगी, तो इसमें हम क्या यूज करेंगे, अपलिफ्ट पाइल का यूज करेंगे या फिर हम यहाँ पे टेंशन पाइल का यूज करते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन है, जैसे कि फ्रिक्शन या फिर फ्लोटिंग, नेक्स्ट एंड बियरिंग पाइल्स और टेंशन पाइल क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करने वाले हैं इसके कुछ एडवांटेज के, जैसे कि अपलिफ्ट पाइल है, द एडवांटेज ऑफ अ कॉन्क्रीट पाइल या फिर ओवर अ टिम्बर पाइल। तो नो डीके ड्यू टू टर्माइट्स, टर्माइट्स के कारण इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नो फ्रिक्शंस, नो रेस्ट्रिक्शंस ऑफ द लेंथ एंड नॉट नेसेसरी टू कट ब्लो द वाटर मार्क। अगर हम बात करें फेंडर की, तो फेंडर्स को ही क्या बोला जाता है, डॉल्फिन्स। इसके क्या है, नाम से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि टेंशन पाइल है तो टेंशन का क्या है, नाम पूछ लेते हैं, इसको अपलिफ्ट बोला जाता है। जैसे फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इज ऑल्सो नोन एज फ्लोटिंग। एंड फेंडर, फेंडर को ही और नाम से क्या बोला जाता है, डॉल्फिन पाइल्स इसको बोला जाता है, फेंडर को। अब इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, दीज प्रोटेक्ट वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स। ये किससे प्रोटेक्ट करता है, यहाँ पे वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर्स अगेंस्ट इम्पैक्ट। अगर हमारे पास ये क्या है, डॉल्फिन पाइल है, डॉल्फिन पाइल में क्या आ रहा है, इसको हमें किससे प्रोटेक्ट करना है, किससे प्रोटेक्ट करना है हमें, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर, वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर अगेंस्ट इम्पैक्ट लोड। जो भी इसमें क्या है, इम्पैक्ट लोड आ रहा है, ठीक है, फ्रॉम शिप एंड अदर फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, फ्रॉम द एब्रेशन और इम्पैक्ट। तो ये सारी डेफिनेशंस थी जो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। जैसे पाइल्स के बारे में डिस्कस किया, पाइल्स के पियर्स एंड बॉल्स। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे फ्रिक्शंस पाइल्स, एंड बियरिंग पाइल, टेंशन पाइल क्या होती है, और फिर फेंडर पाइल्स। और अभी हम बात करने वाले फ्रैंकी पाइल क्या होती है।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फ्रैंकी पाइल क्या होती है। लास्ट टॉपिक है ये, जैसे कि एनलार्ज बेस ऑफ मशरूम शेप। ये किस टाइप की होती है, जैसे कि मशरूम शेप होता है, मशरूम शेप टाइप के स्ट्रक्चर। तो एनलार्ज बेस ऑफ मशरूम शेप विच गिव्स इफेक्ट ऑफ अ स्प्रेड फुटिंग एंड बेस्ट सुटेड टू ग्रैनुलर सॉइल। जो भी यहाँ पे ग्रैनुलर सॉइल्स का यूज़ करते हैं उसमें हम यहाँ पे किसका यूज़ करेंगे, फ्रैंकी सॉइल का यूज़ करते हैं। तो वेस्ट सुटेड टू ग्रैनुलर सॉइल क्या आ जाएगी, फ्रैंकी पाइल। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉम्पैक्शन पाइल की बात करेंगे। तो दिस कॉम्पैक्ट लूज ग्रैनुलर सॉइल itself do not carry any load and it may be made up of sand। जो कॉम्पैक्शन पाइल रहती है जनरली ये लूज ग्रैनुलर सॉइल के इसका यूज़ करते हैं एंड डू नॉट कैरी एनी लोड, और ये किससे मिलकर बनी रहती है, इट मे बी मेड अप ऑफ सैंड। तो अभी ये फ्रैंकी पाइल हमारा कंप्लीट हो गया है। फ्रैंकी पाइल के बारे में हमने डिस्कस किया एंड कॉम्पैक्शन स्टाइल्स के बारे में।